Hello friends, welcome once again in Sundar Sir classes. How are you friends? आज का हमारा जो विषय है वो है हमारा यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। जो हमारी ट्रांसलेशन सीरीज है उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय हम हैज, हैव और हैड का यूज किन परिस्थितियों में करते हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। देखिए हमारे पास तीन होते हैं बस, ये हैज, हैव और हैड। इसमें दो में याद रखने वाली बात ये है कि हैज और हैव हमारे प्रेजेंट टेंस के अंदर आएंगे और हैड हमारा पास्ट टेंस में होगा। अब बात यह है कि हमें हैज और हैव का यूज करना कहाँ है। तो इसके लिए आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर किसी वाक्य में आपको किसी के पास कोई चीज, कोई वस्तु, कोई गुण या कोई भी विशेषता अगर होने का आभास होता है तो उन परिस्थितियों में हम हैज, हैव या हैड का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो हमने हैज और हैव यूज करना है, और अगर सेंटेंस आपका पास्ट टेंस का है तो हमने हैड का यूज करना है। तो इसलिए हमने हैड को साथ ही लिया है, इसके लिए हमने अलग से नहीं किया। तो इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कैसे कह सकते, उसके पास कुछ नहीं था, जैसे पास्ट यानी अगर था, थे, थी आ जाए तो ये आवाज दिलाते हैं कि जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है, इसलिए हमने वहां पर हैड का यूज कर देना है। और अगर है पीछे आता है, हूं या हे आता है, मीन्स प्रेजेंट टेंस को दर्शाने वाले अगर आते हैं तो हम वहां हमने हैज और हैव का यूज करना है। तो ये इस प्रकार के कुछ सेंटेंसेस है जो हमें बताते हैं कि इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते समय हमने हैज, हैव या हैड का यूज करना है। तो ऐसे कोई भी सेंटेंसेस जिनमें किसी के पास कोई वस्तु, कोई गुण, कोई विशेषता या कोई चीज होने का आभास होता है तो उसके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते समय हमने हैज, हैव या हैड का यूज करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हैज, हैव, हैड यानी कि किन सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज करते हैं। अगर आपके पास सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर अगर है तो हमने उसके साथ यूज करना है आपने हैज का। उसी प्रकार से अगर आपके पास सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल है कोई तो हमने उसके साथ यूज करना है हैव का। और हैड के लिए हमने क्या करना है, हैड जो है विद ऑल सब्जेक्ट्स। कि अगर वाक्य पास्ट टेंस का है तो सभी कोई भी सब्जेक्ट हो हमने सभी के साथ हैड का यूज करना है। तो ये है हमारा यूज कि हमने हैज और हैव को और हैड को हमने किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज करना है, इसको आपने ध्यान से देख लेना है। अब हम कुछ लेते हैं एग्जांपल से। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल लेते हैं कि देखिए कि हम इनको किस प्रकार से हम इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहला जो वाक्य है वो है कि मेरे पास एक कार है, मीन्स मैं एक कार रखता हूं। तो यहां रखने वाला सब्जेक्ट जो है वो मैं है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने आपको पिछले ट्रांसलेट जो लेसन था उसमें भी आपको बताई थी कि स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा एक जैसी रहती है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होता। जैसे सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आप क्या लिखेंगे, आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज, हैव और आपकी हैड हो जाएगी। और लास्ट में आपने क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। मीन्स स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसी ही आपकी इसके अंदर होती है। स्ट्रक्चर जो है कोई बदलाव नहीं होता, केवल हेल्पिंग वर्ब में बदलाव होता है। ये बात आपको बार बार मैं बता रहा हूं। तो इसी स्ट्रक्चर के अनुसार ले लीजिए। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है मेरे पास, तो आई सब्जेक्ट हो गया। आई के साथ हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बताया था आई के साथ हम हेल्पिंग लगाते हैं हैव। तो आई हैव, अब ऑब्जेक्ट क्या है, एक कार, आई हैव अ कार। दूसरा सेंटेंस ले लीजिए, उसे बुखार है। अब देखिए बुखार है मीन्स उसको बुखार है, तो उसके पास ही कोई चीज है, मीन्स वो कोई ही वाज सफर समथिंग। तो यहां उसे का मतलब है कि इसमें ही या शी दोनों आ सकते हैं इसमें, ही या शी।
और ही और शी के साथ हम लगाते हैं हैज फीवर। इस प्रकार से आप बनाएंगे। तीसरा सेंटेंस जैसे होता है कि कुत्ते के पूंछ होती है, अब ये देखिए सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस भी कि कुत्ता भी एक जानवर है, उसके पास भी कोई चीज है, ये मीन्स उसके पूंछ है, उसके दो कान होते हैं, या गाय के दो सींग होते हैं, एक लंबी पूंछ होती है, हाथी के सूंड होती है, मीन्स ये सारे सेंटेंसेस भी इसी प्रकार से। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारे पास है डॉग। डॉग क्योंकि एक यहाँ एज ए कॉमन जो है ये डॉग जो है मतलब लिया जा रहा है एज ए कॉमन नाउन, तो डॉग सिंगुलर, डॉग हैज अ टेल। इस प्रकार से सेम स्ट्रक्चर है। अब इसको देखिए थोड़ा सा, ये सेंटेंस हमारा है, इसमें क्या है कि वाक्य आपका पास्ट टेंस का हो गया, था थे थी, मीन्स ये पास्ट का है, तो भी हमने कुछ ज्यादा बदलाव नहीं करना, केवल हेल्पिंग वर्ब का बदलाव करना। स्ट्रक्चर हो जाएगा रामू, रामू हमारा सब्जेक्ट है, रामू। अब क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो हमने बताया था पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड का यूज करते हैं। तो रामू हैड क्या थी, घड़ी थी, रामू हैड अ वॉच। तो इस प्रकार से हमने सिंपल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस के। तो नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी सेम वही, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैज, हैव या आपने जो भी हैड है वो टेंस के अनुसार आपने लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आपने नॉट का यूज करना है पीछे, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। कुछ एग्जांपल हमने लिए हैं। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, तो यहाँ सब्जेक्ट है उनके, उनके का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे, कि वे लोग पैसे नहीं रखते हैं, वे लोग, उनके पास का मतलब वे, तो यहाँ सब्जेक्ट है दे, दे के साथ हमने लगाना है हैव, क्योंकि वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस का है, तो यहाँ हैज हैव में से दे के साथ हैव, दे हैव। अब नो है यहाँ, तो नॉट या नो इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, यहां हम लगाएंगे दे हैव नो मनी, दे हैव नो मनी। नेक्स्ट है भिखारी के पास, यहां सब्जेक्ट आपका भिखारी है, द बेगर। अब भिखारी एक है, सिंगुलर है बेगर, तो यहां जाएगा इसमें बेगर हैज, और उसके बाद में हमने क्या लिखना है, भोजन हैज नो फूड, यहां भी हम नो लिखेंगे, नो फूड। तीसरा सेंटेंस है बच्चों के पास पुस्तकें नहीं थी। अब यहां देखिए ये आ गया आपका वाक्य पास्ट टेंस का, तो पास्ट का आ गया, हम हैड का यूज करेंगे, सब्जेक्ट इसमें बच्चे, तो इसमें आ गया चिल्ड्रन। अब प्लूरल है, अगर सेंटेंस पास्ट का है तो सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी के साथ हैड का हम यूज करते हैं। तो चिल्ड्रन हैड, अब यहां क्या है, नेगेटिव में हम लगा देंगे यहां पर नो, हैड नो बुक्स। तो इस प्रकार से हमने नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको भी हमने इस प्रकार से ट्रांसलेट करना है। लीजिए अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के, और दोनों मिक्स हैं इसमें, पास्ट और प्रेजेंट टेंस के। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि क्या उसे खांसी बुखार है, यानी कि वही हमने, तो अब इसमें इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के आपको पहले बताया था मैंने, दो प्रकार के, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे और दूसरे जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा। तो दोनों की स्ट्रक्चर जो है हमने यहाँ लिखी हुई है, तो इसी प्रकार से स्ट्रक्चर के अनुसार हमने इसको फ्रेम करना है। सबसे पहले ये वाक्य है जिसके शुरू में क्या आ रहा है, इसका मतलब है कि इसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। इसमें सब्जेक्ट है उसे, मतलब ही, उसे खांसी जुकाम है, तो मतलब ही के साथ हमारा लगेगा हैज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें हैज ही खांसी बुखार, कफ एंड कोल्ड, कफ एंड फीवर, सॉरी, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। हैज ही कफ एंड फीवर, कफ एंड कोल्ड, खांसी जुकाम अगर हो जाता है तो अगला है क्या सैनिकों के पास बंदूकें हैं, सब्जेक्ट इसमें है सैनिक, टेंस हमारा वही प्रेजेंट का है। तो सोल्जर्स, सोल्जर्स प्लूरल में आ गया, तो सब्जेक्ट इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम हैव, तो हम इसमें आ जाएगा, इसमें हैव सोल्जर्स, हैव सोल्जर्स गन्स। तो इस प्रकार से हमने इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि नेक्स्ट हमारा, एक तो इसमें खास बात क्या है, एक तो ये हमारा पास्ट टेंस का है, इंट्रोगेटिव है, पास्ट टेंस है, प्लस इसमें नेगेटिव भी है, ये मीन्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है,
कि इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी। तो इसके अंदर भी हमने क्या करना है, और इंट्रोगेटिव भी कौन सा है जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड जो है बीच में दिया गया है। तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग WH वर्ड है, तो हमने सबसे पहले WH वर्ड को यहां निकालना है, क्योंकि इंग्लिश होती है हमारे पास Y। तो सबसे पहले हमने WH वर्ड लिया, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लेनी है। हेल्पिंग वर्ब लगती है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारे पास है इसमें दे, क्योंकि पास्ट टेंस का है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें दे के साथ कोई भी हो, हेड लगेगी। तो यहाँ वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाई हैड, फिर सब्जेक्ट लगेगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे, वाई हैड दे। अब क्या है, नेगेटिव भी है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपने क्या करना है कि जो नोट लगाना है वो आपने सब्जेक्ट के बाद लगेगा। जैसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर आपका सब्जेक्ट है, तो यहां आ जाएगा व्हाई हैड दे नो, ये आपका नेगेटिव आ गया। और क्या है आगे, ऑब्जेक्ट आपका आ गया कार, पीछे क्वेश्चन मार्क। व्हाई हैड दे नो कार मीन्स यहां नेगेटिव इंट्रोगेटिव के अंदर जो नोट जो लगेगा जो हमारा, वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। ये ध्यान रखना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की स्ट्रक्चर भी आप ये कह सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाना है, नॉट, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और क्वेश्चन वर्ड जैसे आ रहा है तो क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की होगी। तो ये था हमारा आज का लेसन कि आपने हैज, हैव और हैड का यूज करना सीखा कि हैज, हैव, हैड का यूज हम कैसे और किन परिस्थितियों में करते हैं। हैज, हैव प्रेजेंट टेंस के लिए, हैड हमारा पास्ट टेंस के लिए आता है। इसको और अधिक जानने के लिए आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप अच्छे परफेक्ट हो पाएंगे इस विधा के अंदर। और होप यू विल गेट टू मच फ्रॉम दिस लेसन। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी नेक्स्ट लेसन में मैं ट्रांसलेशन सीरीज का अगला लेसन बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू।